स्वीकार कर लिया और उसने अपना एक पिंक नाइटी पुष्प मैंने झिझकते हुए स्वीकार कर लिया और उसने अपना एक पिंक नाइटी पुष्प डिजाइन के साथ दिया। मैंने उससे कहा, तुम्हारे पास ऐसा कुछ भी नहीं है जो कम लड़कियों जैसा हो। उसने बताया, ये लड़कियों जैसा नहीं है, ये सिर्फ कुछ फूलों के पैटर्न हैं। इन दिनों पुरुष भी फ्लोरल प्रिंटेड शर्ट पहनते हैं। वैसे भी आप घर में हैं, आपको बहुत औपचारिक होने और सुस्त रंग पहनने की आवश्यकता क्यों है? आप चमकीले रंगों में अच्छे दिखेंगे। मैं उसे मना नहीं सका और मेरे पास कोई विकल्प भी नहीं है। मैंने उससे नाइटी ली और मैंने उसे पहन लिया। ये हास्यास्पद था कि मैंने ऐसी पोशाक पहनी हुई है जो मुझे ऊपर से नीचे तक ढक रही है। लेकिन मुझे सामग्री बहुत पसंद आई क्योंकि यह बहुत नर्म थी और यह मेरे शरीर के लिए बिल्कुल उपयुक्त थी। अरुणा मुझे नाइटी में देखकर उत्साहित हो गई और उन्होंने टिप्पणी की, ये बहुत अच्छा लग रहा है बेबी। आप चमकीले रंगों के साथ बहुत ताज़ा दिखते हैं। मैंने तुम्हें हमेशा सादे या धारियों वाले उबाऊ रंगों में देखा है। आप सचमुच इस पोशाक में सुंदर लग रही हैं। इसके बाद, आपको इन रंगों को नियमित रूप से पहनना चाहिए। उसकी उत्तेजना को देखकर मैं खुद को आईने में देखने चला गया। नाइटी मेरे फिगर के लिए और सही लंबाई में परफेक्ट थी। जैसा कि मेरी पत्नी ने कहा, रंग और पैटर्न मुझ पर अच्छा लग रहा है। हालांकि, मुझे लगा कि ड्रेस मुझ पर कुछ अटपटी लग रही है। यह एक फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता की तरह लग रहा था, क्योंकि मेरा मर्दाना चेहरा ड्रेस से मेल नहीं खा रहा था। जब मैंने अपनी पत्नी को इसके बारे में बताया, तो उसने बताया, अगर आपको लगता है कि यह आपके चेहरे से मेल नहीं खा रहा है, तो आइए, मैं आपके लिए कुछ मेकअप करती हूँ और आपको ड्रेस के अनुरूप बनाऊंगी। लेकिन मैं तुम्हें ये पोशाक हटाने नहीं दूंगा। ये तुम पर अच्छी तरह से फिट बैठती है और तुम बहुत सुंदर लग रही हो। मैंने उससे कहा, ये ठीक है, मुझे मेकअप और सभी की जरूरत नहीं है और मैंने अपना खाना पकाने का काम शुरू कर दिया। अगले 2 दिनों में, उसने मुझे पहनने के लिए नाइटी दी और मैंने देखा कि दिन ब दिन पोशाक और अधिक लड़कियों जैसी होती जा रही थी। दूसरे दिन, उसने सामने अधिक फूलों के पैटर्न और डिजाइन के साथ चमकीले नारंगी रंग का नाइटी रंग दिया। जब मैंने उससे कम चमकीले रंग और डिजाइन के साथ कुछ और देने के लिए कहा तो उसने मुझसे कहा कि मेरे पास केवल ये नाइटी है, आपको इसे ही पहनना चाहिए। तीसरे दिन, उसने मुझे बैंगनी रंग की एक नाइटी दी, लेकिन वह साटन सामग्री की थी। ये बहुत अच्छा और नर्म पदार्थ लगा और जब यह मेरे शरीर को छू गया तो ये बहुत चिकना था। अन्य नाइटीज के विपरीत, इसमें अलग वी नेक डिजाइन और फ्रिल्स थे। मैंने पोशाक के बारे में कोई सवाल नहीं पूछा जब अरुणा ने मुझे वह दिया और वास्तव में, मुझे नाइटी का आराम पसंद आने लगा। मैंने उस दिन कई बार खुद को दर्पण में देखा और अपने शरीर में नाइटी की अच्छी सामग्री और प्रवाह की प्रशंसा कर रहा था। अगले दिन हम दोनों एक शॉपिंग मॉल में गए और पत्नी ने डार्क पर्पल, बेबी पिंक, येलो और रेड कलर में कुछ नई नाइटीज खरीदी। उन्होंने पुरुषों की कुछ जोड़ी टी शर्ट, जीन्स और ट्रैक पैंट भी खरीदी। उस रात जब हम घर पहुंचे तो अरुणा हमारे वार्डरोब में नए कपड़े सजा रही थी। अरुणा को मेरी अलमारी में नई नाइटीज सजाते देख मैंने उससे पूछा कि क्या वह गलती से कपड़े सजा रही है। उसने उत्तर दिया, नहीं बेब, मैंने ये नाइटीज केवल आपके लिए खरीदी हैं। आप नाइटी में बहुत सुंदर लग रही थी और मैं चाहता हूँ कि जब आप घर पर हों तो आप उन्हें पहने और सहज महसूस करें। वैसे भी आप घर पर ही हैं। सुंदर सुंदर कपड़े पहनने में क्या गलत है? मैंने कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोला तो वो मेरे पास आए और अपनी उंगली से मेरा मुंह बंद कर दिया। शश, वो बोली। हम बस इतने करीब खड़े थे और उसने मुझे हमारे बिस्तर पर धकेल दिया और उसने मुझे गले लगा लिया। जब मैं उठने ही वाला था तो उसने धीरे से मेरे कपड़े उतार दिए। यह इतना लंबा हो गया है कि हमने प्यार किया और आज अरुणा ने शुरुआत करना शुरू कर दिया और मैं चुप रह रहा था और अपने शरीर पर अरुणा की मजबूत बाहों को महसूस कर रहा था और हम लंबे समय के बाद एक महान प्रेम प्रसंग सत्र कर रहे थे। वह मेरे ऊपर आ गई और मेरी सवारी करने लगी। हम दोनों इस दुनिया से बाहर थे और एक अच्छा रोमांटिक प्रेम प्रसंग सत्र था। हम कुछ देर तक अपने बिस्तर पर लेटे रहे और फिर अरुणा ने मेरे गालों को चूमते हुए कहा, डार्लिंग, मैं चाहता हूं कि आप अपनी नई नाइटीज आजमाएं। अगले दिन हम दोनों एक शॉपिंग मॉल में गए और पत्नी ने डार्क पर्पल, बेबी पिंक, येलो और रेड कलर में कुछ नई नाइटीज खरीदी। उन्होंने पुरुषों की कुछ जोड़ी टी शर्ट, जीन्स और ट्रैक पैंट भी खरीदी। उस रात जब हम घर पहुंचे तो अरुणा हमारे वार्डरोब में नए कपड़े सजा रही थी।
अरुणा को मेरी अलमारी में नई नाइटीज सजाते देख मैंने उससे पूछा कि क्या वह गलती से कपड़े सजा रही है। उसने उत्तर दिया, नहीं बेब, मैंने ये नाइटीज केवल आपके लिए खरीदी हैं। आप नाइटी में बहुत सुंदर लग रही थी और मैं चाहता हूँ कि जब आप घर पर हों तो आप उन्हें पहने और सहज महसूस करें। वैसे भी आप घर पर ही हैं। सुंदर सुंदर कपड़े पहनने में क्या गलत है। मैंने कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोला तो वो मेरे पास आए और अपनी उंगली से मेरा मुंह बंद कर दिया। शश, वो बोली। हम बस इतने करीब खड़े थे और उसने मुझे हमारे बिस्तर पर धकेल दिया और उसने मुझे गले लगा लिया। जब मैं उठने ही वाला था तो उसने धीरे से मेरे कपड़े उतार दिए। यह इतना लंबा हो गया है कि हमने प्यार किया और आज अरुणा ने शुरुआत करना शुरू कर दिया और मैं चुप रह रहा था और अपने शरीर पर अरुणा की मजबूत बाहों को महसूस कर रहा था और हम लंबे समय के बाद एक महान प्रेम प्रसंग सत्र कर रहे थे। वह मेरे ऊपर आ गई और मेरी सवारी करने लगी। हम दोनों इस दुनिया से बाहर थे और एक अच्छा रोमांटिक प्रेम प्रसंग सत्र था। हम कुछ देर तक अपने बिस्तर पर लेटे रहे और फिर अरुणा ने मेरे गालों को चूमते हुए कहा, डार्लिंग, मैं चाहता हूँ कि आप अपनी नई नाइटीज आजमाएं। अपने आप को साफ करें, मैं आपके लिए नाइटीज लाऊंगा।